हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स साइंस का आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास होने वाली चेंजेस, हमारे आसपास होने वाली तब्दीलियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। पहली टर्म है इसमें माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब जिंदा जीव, वो ऐसे जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। आप इधर ये माइक्रोब्स देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप से दिखने वाली बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया एक किस्म का माइक्रोब है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये बहुत सारे एक झुंड है बैक्टीरिया का। ठीक है, अभी हाल ही में आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा, कोविड-19 के बारे में। तो देखिए माइक्रोस्कोप में कोरोना वायरस कैसा दिखता है। ये माइक्रोस्कोप में कोरोना वायरस की व्यू है, देखिए आप ये कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये भी एक माइक्रोब है। ठीक है, वायरस भी एक किस्म का माइक्रोब होता है। उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है जब माइक्रोब्स, जो मैंने अभी बताया, एक खास किस्म के माइक्रोब्स जिसे हम यीस्ट कहते हैं, वो आटे को फर्मेंट करते हैं, मतलब उसका शुगर तोड़ देते हैं, उसके शुगर खा जाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे वो चेंज हो जाती है, तो जिससे हम कुछ खास चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, आपने ब्रेड तो खाई ही होगी, तो ये ब्रेड भी फर्मेंटेशन से बनती है। आटे को हम यीस्ट से फर्मेंट करते हैं और उससे हम ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म हमारे पास है वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड क्या होता है? वाटर लॉग्ड होता है पानी से भरा हुआ। कोई भी चीज़ जो पानी से भरी हुई हो, जैसे हम बोलते हैं कल रात को बारिश हुई और हमारे बाहर का कोचा या हमारे बाहर की गली पानी से भर गई, हम बोलेंगे आवर लेन वाज वाटर लॉग्ड, मतलब हमारी जो गली थी वो पानी से भर गई। उसके बाद अगला है पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जैसे हम हाथ पे प्लास्टर करते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो ऐसा होता है। उसके बाद जब उसको बैंडेज के ऊपर हम लगाते हैं, फिर वो कुछ देर के बाद सॉलिड हो जाता है, तो वो ऐसा ठोस हो जाता है, तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसके बाद हम अब लेसन पढ़ना शुरू कर देते हैं। What fun if you suddenly get some magical power to change anything around you। क्या मज़ा हो अगर आपको अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करने के लिए एक जादुई ताकत मिल जाए। What are the things you would want to change। क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चेंज करना चाहते हो? किससे? उस जादुई ताकत से। आप क्या चेंज करना चाहते हो? कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, साथ में फोटो है, जैसे किसी का शौक होता है कि मेरी नाक लंबी हो जाए, कोई बोलता है मेरे को कोई महल मिल जाए, कोई बोलता है मैं राजा बन जाऊं, कोई बोलता है मेरे पास जादुई पेंसिल आ जाए, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है मेरे पास सोना आ जाए, कोई बोलता है मेरे पास खाना आ जाए, इतना सारा। तो अलग अलग लोगों के ख्वाहिशें होती हैं, उस हिसाब से वो मांगते हैं। लेकिन सच्चाई में, ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, जादुई कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो जादू जैसी लगे। ठीक है, जैसे हम अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या जब हमें किसी चीज़ का इल्म हो जाए तो उससे हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं जो कि जादू जैसी दिखे, लेकिन जादू नहीं होती हैं, वो साइंस होता है। ठीक है, we do not have magical powers but we can still change a few things around us। हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, जादुई ताकत, जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास की चीज़ों को बहुत चेंज कर सकते हैं। Perhaps many things can you list a few things you can change around you with no magic involved। क्या आप ऐसी बता सकते हो कुछ चीज़ें जो बिना मैजिक के आप अपने घर में चेंज कर सकते हो?
तो इसके लिए आप तो छोटी छोटी एग्जांपल्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दे सकते हो। जैसे अगर आपने चावल में पानी डाला, उसको उबाला, तो चावल कुक हो गए, वो कुकड राइस बन गया। पहले वो अनकुकड थे, कच्चे थे, तो वो चेंज हो गया फ्रॉम रा राइस टू कुकड राइस। इसी तरह से आटा गूंद के आप रोटी बना सकते हो। आटा तो अनकुकड था और रोटी कुकड हो गई। इसी तरह से आप कागज़ जला सकते हो। पहले कागज़ तो जिस शेप में था, जल के वो एकदम कोयला या राख जैसा हो जाएगा, तो वो भी चेंज हो गया। तो इसके लिए कोई जादू की ज़रूरत नहीं है। तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास अपने घर में चेंज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके चेंज करने की बातें। लेकिन कुदरती जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं नेचर में। मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। खुद से ही कुदरती रूप से, कुदरती तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो हम खेतों में फसल उगाते हैं उसमें भी चेंजेस आती हैं। पहले वो बिल्कुल बीज होते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, जो जिसे हम छोटे पेड़ कहते हैं, बिल्कुल जो बीज से फूटते हैं। उसके बाद वो फसल बन जाती है, पकी हुई फसल, जिसे हम बाद में काटते हैं। तो वो भी एक चेंज है जो नेचुरल चेंज है। हम सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, मतलब उसको पानी दे सकते हैं, सींच सकते हैं, लेकिन कुदरती तरीके से वो फसल बड़ी हो जाती है। हम उसको खुद से बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा तो वो कुदरती तरीके से होता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी जो है पेड़ों से पत्ते गिरते हैं जो ड्राई हो जाते हैं और उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पर चिनार के पेड़ होंगे या कोई और पेड़ होगा, जब उसके पत्ते ड्राई हो जाते हैं तो वो लाल जैसे हो जाते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं तो उनका कलर फिर ब्राउन हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो सर्दियों में अपने पत्ते गिराते हैं और उनका कलर ब्राउन हो जाता है, फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और वो ड्राई हो जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो खिलते हैं और खिलने के बाद जब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। सबसे छोटी चेंजेस आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस कर सकते हो वो है, जैसे आपने नाखून काटे तो आपके नाखून बड़े हो गए, फिर आपने काटे फिर बड़े हो गए। ठीक है, कुछ दिनों वाली चेंजेस है। और उसकी जैसी एक और चेंज है, जैसे आपके बाल लंबे हो गए, फिर आपने बाल नाई से कटवाए तो फिर बाल लंबे हो गए, तो ये भी एक चेंज है जो आपकी बॉडी में आती है। आपका कद बढ़ जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है वक्त के साथ। जैसे आप बिल्कुल छोटे थे, 5-6 साल के थे, वैसे अब नहीं हो जब आप थोड़े बड़े हो गए हो। जब आप इससे बड़े हो जाओगे तो ऐसे नहीं रहोगे, इससे और लंबे और वज़नदार हो जाओगे। ठीक है, आपका वज़न भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक चेंज है, लेकिन उससे ये स्लो चेंज है जो मैंने अभी कहा, नाखून और बाल बढ़ने का। ठीक है, यूअर नेल्स ग्रो, हाँ ये भी यही बात बोल रहा है कि आपके नाखून बढ़ जाते हैं। यूअर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टालर, यूअर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। तो यही मैंने बोला, आप लंबे हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी ये चीज़ महसूस की है कि हर वक्त हमारे आसपास चेंजेस होती रहती हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस को, कुछ तब्दीलियों को, परिवर्तन जिसे कहते हैं, क्या उनको हम ग्रुप कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम अलग अलग चेंजेस को कैसे ग्रुप कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। अगर हम चेंजेस को, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो एक जैसा है उनमें, उसकी वजह से अगर हम उनको अलग करें तो ग्रुप्स में हम उनको बांट सकते हैं। कुछ चेंजेस इस तरह की, कुछ चेंजेस उस तरह की। तो हम इस तरह और उस तरह की चेंजेस को जान लेते हैं कि किस तरह की चेंजेस होती हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। अब हम जानेंगे ऐसी चेंजेस जिसे हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब जैसे वो शुरू हुआ उसको वापस। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, जैसे आपने एक बोतल में पानी भर दिया
उस बोतल से पानी दूसरे किसी कंटेनर में डाल दिया, क्या वो पानी वापस उस बोतल में डाल सकते हो आप? हाँ, तो इसको कहेंगे हम रिवर्सिबल चेंज। ये ऐसी चेंज है जो वापस रिवर्स हो सकती है, जो एक बार करके रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो दूसरी होगी, जैसे आपने कागज़ को जला दिया, क्या आप जले हुए कागज़ को वापस कागज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते, वो तो कोयला बन गया या राख बन गई, तो उससे आप वापस कागज़ नहीं बना सकते, तो वो चेंज इरिवर्सिबल हो गई। मतलब हुआ वो चेंज वापस नहीं आ सकती जहाँ से वो चेंज शुरू हुई, ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकती। तो यही हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लो और उसमें हवा भरो। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फूटे ना। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज। आप देखोगे बैलून जो पहले बिल्कुल छोटा था, हवा भरने के बाद वो फूल के उसकी शेप और साइज दोनों बढ़ गए हैं, चेंज हो गए हैं। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब आप क्या करोगे, उस बैलून में से जो है हवा को निकलने दो। तो आपने क्या महसूस किया? ए बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट। एक बैलून में जब हवा हमने भरी तो उसका साइज और उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। तो क्या हवा निकलने के बाद जब हमने हवा उसमें छोड़ी, क्या उसकी चेंज वापस आ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी चेंज जो है वो वापस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर हमने बैलून में हवा भरी और उसमें से हवा वापस निकलने दी तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा वो पहले था, ठीक है। उसके बाद हम एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। जैसे आप घर में जहाज़ बनाते हो, कागज़ का जहाज़, वैसे ही उसको फोल्ड करना है। एक पीस ऑफ पेपर है, इसको उसने फोल्ड करके जहाज़ बनाया। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर। आपने शीट ऑफ पेपर को चेंज किया, इसकी शेप चेंज होगी। पहले देखिए इसकी शेप कैसी थी, बिल्कुल जैसे कॉपी में कागज़ होता है वैसी शेप। बाद में आपने उसको फोल्ड कर दिया और उसकी शेप चेंज हो गई। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। आपने इसको टॉय एरोप्लेन बना दिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप ये प्लेन उड़ाओगे, मज़ा आता है ना। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप इससे थक चुके हो, जब आप खेल खेल के थक जाओगे, इस पेपर को वापस अनफोल्ड कर दो, खोल दो। क्या ये पेपर वापस ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। इस पेपर में तो हमने कोई ऐसी चेंज नहीं की कि ये वापस पेपर ना बन सके। हमने फाड़ा तो नहीं उसको, सिर्फ इसको हमने फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया। तो हम इसको वापस इस शेप में चेंज कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास है एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक ए बॉल। थोड़ा गूंदा हुआ आटा लीजिए और उसकी एक बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। आप जो इसका बेलन होता है उससे एक रोटी बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ डो अगेन। क्या पता, हो सकता है कि आप इसकी शेप से खुश नहीं हो, आप जो है बराबर गोल रोटी नहीं बना सको। क्या आप इसको वापस बॉल बना सकते हो जैसे ये पहले थी? बिल्कुल बना सकते हो। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसका मतलब हुआ जैसे ये पहला था आप उसको वापस वैसा बना सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। अब आप याद करो वो 3 चेंजेस जो आपने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में ऑब्जर्व की। क्या क्या था? पहला था बैलून में हवा भरना फिर उसको छोड़ देना। दूसरा था एक पेपर को टॉय एरोप्लेन बनाना फिर उसको वापस पेपर बनाना। तीसरा था एक गूंदे हुए आटे की बॉल को रोटी की शेप में बेलना और वापस उसको बॉल बनाना, ठीक है, आटे की बॉल। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? इन तीनों में क्या कॉमन है? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ये पॉसिबल था कि हमने बैलून में हवा भरी और जब हमने हवा छोड़ी अपनी शेप में वापस आ गया? Was the size of the paper same as before and after making an aeroplane? क्या एरोप्लेन से जब हमने वापस पेपर अनफोल्ड कर दिया, उसको पेपर बना दिया, तो क्या वापस वो पेपर उसी साइज और शेप में आ गया? बिल्कुल आ गया। Was it possible to get back
द बॉल ऑफ डो अगेन। क्या ये पॉसिबल है कि हम रोटी को बेलन से और उसके बाद उसको वापस गोला बना दें? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो हमने रोटी पकाई नहीं है, तो इसको हम वापस गोल बॉल बना सकते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड? आपने क्या कंक्लूड किया, इससे आप क्या समझे? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? क्या इन तीनों एक्टिविटियों में वो मटेरियल जिससे हमने एक्टिविटी शुरू की थी वो वापस हमें मिल गया? वो मटेरियल उसी शेप और उसी साइज में? बिल्कुल मिल गया। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स द चेंजेस ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। तो जिससे हमने शुरू किया था हमने उस मटेरियल को हासिल कर लिया, जिससे हमने शुरू किया था हमने ये जो चेंज है वो रिवर्स कर दी, तो इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि ये चेंज जो है ये रिवर्सिबल है। ये जहां हमने शुरू किया था वो वापस बन गया। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विद ए डिफरेंस। चलो अब हम इन्हीं एक्टिविटीज को रिपीट करते हैं, मगर थोड़ा हटके, थोड़ा अलग से। अब हम एक्टिविटी 4 करेंगे। टेक द सेम बैलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। जो एक्टिविटी 1 में आपने बैलून यूज़ किया था, जिसमें हमने हवा भरी थी और फिर हवा छोड़ दी थी, उसको फिर से उस एक्टिविटी को हम करेंगे, लेकिन इस बार अलग तरीके से। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। इसको फुल साइज में ब्लो करो कि जितनी हवा इसमें जाए। एंड टाई इट्स माउथ। अब इसके माउथ को टाई करो, मतलब हुआ इसको एक एंड से जो है बांध दो ताकि हवा बाहर ना निकले। विद ए स्ट्रिंग टाइटली, धागे से बांध दो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब इसको अपनी पेंसिल की नोक से प्रिक करो, मतलब हुआ चुभो दो उसको, वो नोक, पेंसिल की नोक। ऊप्स इट बर्स्ट। अरे ये क्या हो गया, ये तो फट गया, ये बैलून फट जाएगा। अच्छा, अब एक्टिविटी 5 जो है वो एक्टिविटी 2 का ही एक दूसरे तरीके से हम करेंगे। एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया था, एक कागज से हमने एक टॉय जहाज बनाया था। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब पेपर उठाइए जिससे आपने टॉय जहाज बनाया था। विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। एक एरोप्लेन को पेंसिल से ड्रा कीजिए, उसके बाद कैंची से उसको कट कर दीजिए, उस एरोप्लेन को कट करके बाहर निकाल लीजिए। ठीक है। फिर है एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। अब रोटी जो है उसको रोल आउट कीजिए, फिर से उसमें से निकालिए, लेकिन इस बार उसको पकाना है। फिगर 6.5 देखिए, रोटी पका दी। अच्छा, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। आपको मिसाल के तौर पे यही 3 क्वेश्चन फिर से पूछे जाते हैं जो आपको एक्टिविटी 3 के बाद पूछे गए। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब आप क्या बोलोगे? क्या ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिवर्सिबल हैं? क्या अगर आप बैलून को फोड़ोगे, क्या आप फूटे हुए बैलून को वापस बैलून बना सकते हो? या आप कटे हुए कागज़ को वापस वो पुराना कागज़ बना सकते हो जो आपने एरोप्लेन की शेप में काटा? या आप बनी हुई रोटी को वापस आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये हमारी आ गई इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब एक ऐसी चेंज जो हम वापस नहीं कर सकते। अब आप समझ गए हो, रिवर्सिबल चेंज होगी पहली 3 एक्टिविटी वाली, और अभी की 3 एक्टिविटी वाली होगी इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. हमने देखा एक्टिविटी 4, 5 and 6 में जो चेंजेस हमने देखी वो रिवर्स नहीं हो सकती। You can use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size changes. आपने पेंसिल और इरेजर को यूज़ किया होगा बार बार। क्या आप ये बता सकते हो, जब आप पेंसिल को यूज़ करते हो, उसको छीलते हो तो उसकी शेप चेंज होती रहती है, वो छोटा होता जाता है। इसी तरह इरेज़र भी, जैसा इरेज़र आप बाज़ार से नया लाते हो, उससे जो लिखा हुआ है उसको मिटाते हो, वो भी अपनी शेप चेंज करता है, छोटा होता जाता है।
क्या उस शेप को आप वापस चेंज कर सकते हो? कैन वी रिवर्स दिस चेंज? नहीं कर सकते। आप छोटी पेंसिल को वापस बड़ा नहीं बना सकते। आप गले हुए रबड़ को वापस बड़ा रबड़, जो नया रबड़ है, वैसा नहीं बना सकते। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक कुम्हार है, कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तनों का काम करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। उसको आपने एक व्हील पे काम करते हुए देखा होगा, जिस व्हील पे वो मिट्टी के बर्तन गढ़ता है। ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। वो एक जो मिट्टी का एक गोला होता है उसको एक शक्ल दे देता है, एक पॉट बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? अगर तो वो कच्चा ही है अभी तो रिवर्स किया, लेकिन एक बार उसने पॉट बना दिया, पका दिया उसको हीट में, फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ही देन बेक्स द पॉट इनटू एन ओवन। पहले जब वो कच्चा था तब तो रिवर्स हो सकता है। जब वो उसको ओवन में बेक करता है, जब उसको वो गरम करता है, पक्का बनाता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज अब रिवर्स हो सकती है? ये चेंज अब रिवर्स नहीं हो सकती। Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? कुछ कॉमन चेंजेस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम लाइफ में जो हम फेस करते हैं, जिन चेंजेस को, वो टेबल 6.1 में दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी चेंज रिवर्स हो सकती है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। हम ये देखते हैं कि हम चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। एक ग्रुप बना सकते हैं रिवर्स वाली चेंज का जो रिवर्स होगी, दूसरा ग्रुप बना सकते हैं उन चेंजेस का जो रिवर्स नहीं होंगी। अब है चेंज और कैन इट बी रिवर्स्ड, यस नो। इस साइड लिखा है चेंज, क्या चेंज हुई है और क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, हाँ या ना। तो पहली चेंज जो लिखी है वो है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अगर हम एक रॉ एग को, एक कच्चे अंडे को बॉईल करें, तो अगर आप कच्चे अंडे को बॉईल करें, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकती है? ऐसा तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन अभी हाल ही में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें देखा गया है कि जो अंडे का वाइट है, अगर हम उसको बॉईल करें तो तब भी एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू रिवर्स हो सकती है। लेकिन सारा अंडा, जिसे हम कहते हैं वाइट और येलो दोनों मिला के अगर हम देखें तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो हम इसको कहेंगे नो, ठीक है, नो, ये रिवर्स नहीं हो सकती। फ्लोर टू ब्रेड, मतलब आटा जो है वो ब्रेड से वापस आटा बन सकता है? नहीं बन सकता, नो। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, क्या गीले कपड़े वापस सूखे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, धूप में रखने से वो सूखे हो जाते हैं। फिर हमारा है वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, जो हम ऊन जो है हमारे पास होता है उसको हम स्वेटर बनाते हैं, उससे स्वेटर बुनते हैं। क्या हम उस स्वेटर को वापस उसका ऊन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, यस। उसका ऊन वापस निकाल के हम वो जो है वूलन यार्न वापस बना सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, क्या हम जो ग्रेन है, जैसे चावल का दाना है, चावल के दाने को हमने आटा बनाया, क्या हम आटे को वापस चावल का दाना बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, क्या हम ठंडे दूध को गर्म और गर्म दूध को ठंडा कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, यस, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, सीधे धागे को हम, जो लिपटा हुआ धागा है, सीधे धागे को अगर लिपटा हुआ धागा बने, क्या हम लिपटे हुए धागे को जो आपस में उलझ गया हो उसको सीधा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, यस। बड टू फ्लावर, जो छोटी सी कोंपल होती है, जो अभी फूल बना नहीं होता है, जब वो फूल बन जाता है क्या हम वापस उसको कोंपल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो हम इसको लिखेंगे नो, नहीं बना सकते। मिल्क टू पनीर, दूध को हम पनीर बना सकते हैं, क्या पनीर को वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। काउ डंग टू बायोगैस, हम जो गाय का गोबर है उसको हम बायोगैस बना सकते हैं, क्या बायोगैस को वापस गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन,
इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, हम रबर बैंड जो होता है हमारा, उस खिंचे हुए रबर को हम क्या वापस अपने ओरिजिनल साइज में, ओरिजिनल पोजीशन में रख सकते हैं, ला सकते हैं? हाँ, यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, अगर एक आइसक्रीम पिघल जाए क्या हम इसको वापस जमा सकते हैं? यस। अगर हम इसको फ्रीज़ करें, अगर हम इसका टेम्परेचर कम करें तो हम इसको वापस जमा सकते हैं, बिल्कुल। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर अगले लेसन में इस चैप्टर का बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे।